तो एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रीअरेंज द टर्म्स सुइटेबली एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स गिवन बिलो। माने जो इसमें करना है रीअरेंज द टर्म्स सुइटेबली, तो टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं। टर्म्स जो दिए नंबर्स दिए उनको रीअरेंज कर दें एंड फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो, और उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अरेंज करने के लिए क्यों बोला है? जैसे फर्स्ट पार्ट है -25 इंटू 9 इंटू -4। आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आ गया उसमें थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर ले, तो जो आएगा वही आंसर इसको रीअरेंजमेंट करने के बाद भी आएगा। लेकिन सॉल्व करने में इजी कब रहेगा? रीअरेंजमेंट इसीलिए करते हैं कि जिससे सॉल्व करने में इजी रहे। तो सॉल्व करने में इजी कैसे रह सकता है, ये सबसे पहले देखना है कि अगर ऐसा नंबर ले लें, इसमें ऐसे ऐसे नंबर को पास में रख लें, इस तरह के नंबर को पास में रखें जिसका मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 0 आ जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा इजी रहता है। जैसे सपोज करिए 25 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 4 जा क्या होता है 100 होता है। 100 में क्या होता है 0 0 आगे, लास्ट में 0 आगे। तो जब लास्ट में 0 आगे तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे तो फिर 9 से मल्टीप्लाई करने पर इजी रहेगा, क्योंकि 25 और 9 का पहले सपोज करिए मल्टीप्लाई आपने किया तो 25 9 जा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225 आ गया, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए तो वो आपको ज्यादा वैसे लगेगा। अगर मान लो सपोज करिए 25 और 9 का मल्टीप्लाई आपने किया, 9 का मल्टीप्लाई किया तो 9 5 जा गया 45 की 5 करीब 4, 9 2 जा 18 4 22 आ गया 225। अब 225 का फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10 की 0 कैरी 1, और 4 2 जा 8 1 9, 900 आ गया। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर ये रहा। अगर सपोज करिए इसको हम रीअरेंज करते तो रीअरेंज जैसे कि लास्ट में 0 आ जाए तो -25 और -4 का पहले मल्टीप्लाई करते, तो 25 और 4 का पहले मल्टीप्लाई किया तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जो 100 आ गया उसमें से 9 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 9 1 जा 9 और 2 0 थे तो 2 0 लग गए इसमें, या 9 0 जा 0 9 0 जा 0 9 1 जा 9, 900 आ गया आंसर। अब वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा वो फिर बाद की बात है, लेकिन जो नंबर का उनका मल्टीप्लाई हमने कर लिया ऐसे। तो इसमें देखा इसमें ज्यादा कैलकुलेशन पड़ रहा है, इसमें कैलकुलेशन कम पड़ रहा है, कैलकुलेशन इजी पड़ रहा है। तो रीअरेंज करने पर जब अगर कैलकुलेशन इजी हो जाता है तो हम रीअरेंज करेंगे, उसका क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें इक्वल रीअरेंज करने में किसको किसके पास में रख दें, तो -25 और -4 को पास में रख लें तो इनका इजी रहेगा कैलकुलेशन। तो -25 इंटू -4 लास्ट में कर देते हैं 9 को इंटू 9, -25 और -4 को पास रख लिया, फिर बाकी जो बचा उसको रख दिया गया इंटू 9 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर ले, तो देखिए माइनस साइन से साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस के हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब 25 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 की 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, माने 100 आ गया, प्लस का 100 आ गया, प्लस 100 में से इंटू अब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, अब 9 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए 9 का भी मल्टीप्लाई बिल्कुल इजी है और ओरल है। 9 0 जा 0 9 0 जा 0 9 1 जा 9, या हम 9 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 9 1 जा 9 आ गया, 2 0 थे तो 2 0 लगा दिए गए, तो 900 आ गया, ये आंसर हो गया। तो रीअरेंजमेंट का ये फायदा रहा कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया, इसलिए रीअरेंजमेंट करते हैं। हम वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि इसका और इसका कर लेते हैं, फिर जो आता है उसमें -4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इतना इजी नहीं रहता, इससे हार्ड रहता कैलकुलेशन। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, तो अगर कैलकुलेशन इजी हो सकता है तो हम इजी बना लेते हैं। तो यहां पर देखें तो -16 इंटू -20 इंटू -5, यहां पर रीअरेंज करना है तो रीअरेंज करेंगे मीन्स क्या हो गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसके साथ में इसको लाने पर तो नहीं बनेगा। अगर इन दोनों को ले आए तो 0 ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, 25 जा 100 होता है
25 जो क्या होता है 100 होता है। इसका मतलब इन दोनों को पहले कल मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने इसी तरह लिखा -16 इंटू और ये -20 इंटू -5 ये दिया ना। तो रीअरेंज करने में यही रहा, इन दोनों का वर्क पहले करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई नहीं किया गया -16 का, तो इसको ऐसे रख देंगे -16 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले कर लें। कौन कौन से? -20 और -5 का। तो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 25 जा 100, तो प्लस का 100 हो गया। तो -16 इंटू 100। अब आपने इसमें क्या किया कि फर्स्ट 2 नंबर को मल्टीप्लाई न करके क्या किया है, लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। क्योंकि रीअरेंज करने में आपका यही वाले जो नंबर है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आपका 0 वाला आ जाएगा, कि लास्ट में 0 0 ज्यादा आ जाएंगे। 100 आ गया। अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -16 और 100 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -16 और 1 का मल्टीप्लाई कर ले तो 16 1 जा 16 और 2 0 आए तो 2 0 लगा दें। देखिए ओवरऑल हो गया एकदम से -1600 हो गया। कितना आ गया? -1600 या -1600। यही आपका आंसर हो गया। देखिए थर्ड पार्ट, -15 इंटू -7 इंटू -20 मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने में वही क्या करें, रीअरेंजमेंट कर लें। तो रीअरेंजमेंट करने पर आप इसको देखें, अगर यहां पर कि 7 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 27 जा 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140, माने 1 0 ही आया। लेकिन अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई साथ में करें तो ये आपका आ जाएगा 300 आ जाएगा। 15 2 जा 30 और 1 0 और 300 आ जाएगा। उसमें 2 0 आ जाएंगे लास्ट में। तो जिसमें ज्यादा 0 लास्ट में आ जाएंगे वो ज्यादा इजी बनाएगा कैलकुलेशन को। तो हम क्या करें, इसको और इसको पास में रख लें, -15 और किसको इंटू -20, क्योंकि रीअरेंजमेंट करना है तो हमको किसको किसके पास रखना है ये है। और थर्ड के प्लेस पर क्या भेज देंगे? -7। -15 और -20 को पास पास रख लिया, -7 हो गया लास्ट में, इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 15 2 जा 30, 15 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, और 1 0 और है तो 1 0 और लगा दिया। तो ये प्लस का 300 आ गया। कितना आ गया? प्लस का 300 इंटू -7। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 7 3 जा 21, और कितने 0 हैं? 2 0 हैं तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर। तो -2100 यही आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन आपका इजी हो गया रीअरेंजमेंट करने पर। फोर्थ पार्ट है 18 इंटू -25 इंटू -5, 18 इंटू -25 इंटू -5। तो यहां पर अगर हम देखें कि रीअरेंजमेंट करना तो हम किसको किसके पास में रखें। अगर सपोज करिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 5 जा 90 हो जाएगा, 0 9, 18 2 जा 36, 9 45, 450 आ जाएगा। और अगर 18 और -5 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं तो 18 5 जा 90 आ जाएगा, और 90 और 25 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजी रहेगा, क्योंकि 9 के 25 से मल्टीप्लाई करके 1 0 लगा देंगे तो 90 का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा 25 के साथ में। तो कैलकुलेशन को हमें इजी देखना पड़ता है कि जैसे इसमें भी 0 आ रहा था लेकिन 450 आ रहा था, वहां पर 450 आ रहा था। हालांकि वो भी बन जाता आपका, क्योंकि -5 बाद में है तो 5 का उससे मल्टीप्लाई करना था तो वो भी आपका बन जाता, कर सकते थे। तो आप चाहे ऐसे ही रख रहे हैं, क्योंकि दोनों से आपका लास्ट में 0 आ रहा है, केवल एक ही 0 आ रहा है। और इस वाले में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा। माने जैसे 18 और -5 को पहले ले लिया तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा उससे। तो अगर इसको हमने पास में रख लिया 18 इंटू -5, इन दोनों को पास ले लिया, इंटू -25 इक्वल, ये प्लस का नंबर है, माइनस का है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, -18 5 जा 90,
-90 हो गया इंटू -25, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। अब 90 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 90 ऐसे कर ले, 25 इंटू 90, तो देखिए 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लें और एक जीरो लगा देंगे बाद में, क्योंकि एक जीरो आ रहा है। तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 4 22 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 2250 हो जाएगा। तो क्या किया यहां पर 9 से देख लें इसमें, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, तो 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 2 जा 18, 4 22 225 आ गया। अभी आपने 9 और 25 को मल्टीप्लाई किया है, 90 का नहीं किया है, तो 90 में एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे यहां पर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 90 और 25 का मल्टीप्लाई किया तो 2250 आ गया, तो ये प्लस 2250, यही आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट -35 इंटू 21 इंटू -6, अब मल्टीप्लाई करना है। तो अगर देखिए इन दोनों का हम अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें तो देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 आ जाएगा। माने उसमें जो जीरो होगा तो जीरो लास्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका कहीं अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, माने जीरो आएगा लास्ट में। तो रीअरेंजमेंट करने में -35 और -6 को पास पास रख लें, तो ये हो जाएगा -35 इंटू -6 इंटू 21। अब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रीअरेंजमेंट करने के बाद में, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में प्लस लिखने की जरूरत नहीं। अब 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 3 जा 18, 3 21 210 आ गया। तो प्लस का 210 आया है क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, और 35 और 6 का मल्टीप्लाई किया गया तो 210 आ गया इंटू 21। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 210 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तो आपका हो गया कि सीधे अगर 21 की टेबल नहीं आ रही है तो आप वैसे कर लें, आप आगे इसमें कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 210 और 21 का मल्टीप्लाई करना है इंटू 21, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐड कर लें 0 1 2 2 4 4, 4410 आ गया। कितना आ गया, 4410, क्योंकि दोनों प्लस के थे इसलिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस है होता है, तो 4410 आ गया। वैसे आप देखते हैं कि 21 1 जा 21 की 1 कैरी 2, और 21 2 जा 42 और 2 44, 441 आ जाता है, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए गए। ऐसे भी डायरेक्ट निकल आया। अब इस तरह से भी मल्टीप्लाई कि उसमें रंग ना होने पाए, इसलिए करके देख लेते हैं। अगर कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको मल्टीप्लाई करके देख ले। 6 पार्ट है इसमें, -12 इंटू -9 इंटू -25। अब यहां देखें अरेंजमेंट जैसे करना है आपको, रीअरेंजमेंट करना है, तो किसको किसके पास में ले लें। -12 और -25 को अगर ले लें तो 12 5 जा 60 होता है, तो उसमें इसका मतलब जीरो आएगा, लेकिन इन दोनों के मल्टीप्लाई में जीरो नहीं आएगा। तो हम किसको किसको पास ले लें, तो -12 इंटू -25 पास में ले लिया इंटू -9, क्योंकि रीअरेंजमेंट करना है तो भाई रीअरेंजमेंट कर लिया आपने। तो रीअरेंजमेंट अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए करते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो प्लस स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं। अब 12 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 की टेबल आपको आती है, तो 12 5 जा 60 की 0 कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 30, 300 आ गया, तो प्लस 300 आ गया। इसमें 2 0 मिल गए 300 में, इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया इंटू -9। आप देखिए ये कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। 9 का मल्टीप्लाई और 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर लें तो 3 9 जा 27, और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे, तो -2700, यही आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज 6D के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।